दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से होम्योपैथिक मेडिसिन एग्नेसिया और पल्साटिला में कुछ अंतर जानेंगे कि यह दोनों में क्या अंतर है, दोनों का स्वभाव क्या है और यह देखने में बॉडी से कैसे दिखते हैं। तो इन दोनों मेडिसिन के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि पल्साटिला और इग्नेसिया हमारा यह दोनों दो मेडिसिन है। सपोज दैट मान लिया जाए कि ये दोनों जो पेशेंट है पल्सेटिला और इग्नेसिया, यह महिला पेशेंट हैं और इन दोनों का जो मासिक स्राव है बहुत ही लेट से आता है और अपनी जो बीमारी है यह कहते कहते कभी कभी रोने लगती है तो कभी कभी कहते कहते ही हंसने भी लगती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इन रोगिणी को कौन सा मेडिसिन दिया जाए, पल्साटिला देकर के ठीक किया जाए या फिर इग्नेसिया मेडिसिन देकर के ठीक किया जाए। तो हम इन दोनों मेडिसिन को बारी बारी से समझ लेते हैं। पहले हम लोग इग्नेसिया पर फोकस करते हैं, जहां इग्नेसिया का मरीज यदि कोई उसे बात कहा जाए तो वह तुरंत में समझ जाता है। कोई कार्य करने को कहा जाए तो बहुत जल्दी में वह कार्य को निपटा लेता है, या फिर वह देखने में बिल्कुल ही काले होते हैं, उनकी जो बालें हैं वह भी बिल्कुल काले होते हैं। अगर थोड़ी सी भी उनके विरुद्ध कोई बात कही जाए तो झट दे उनका जवाब दे देते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह तुनुक मिजाजी होते हैं और जो उनकी मानसिक अवस्था है बहुत कम समय में यानी कि थोड़ी समय में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अभी कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए। मतलब कि जो उनका मानसिक स्थिति है बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। और ये भी मैंने बता ही दिया कि जो वह देखने में काले होते हैं, उनके जो चमड़ी है वह भी काले, बाल भी काले, तो वह बिल्कुल ही समझ लेना चाहिए कि यह जो रोगिणी है यदि इनको इग्नेसिया अमेरा का कुछ डोजे दिया जाए तो यह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी और जो उनकी मासिक स्राव लेट से आ रहा है वह टाइमली हो जाएगा। अब हम लोग पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। जहां पर पल्सेटिला मेडिसिन रोगिणी की बात है तो पल्सेटिला का जो रोगिणी है वह देखने में बिल्कुल ही गोरी होती है और हल्का थोड़ा फैटी भी होती है। यदि कोई बात उनको समझाया जाए, बुझाया जाए तो वह जल्दी में नहीं समझ पाती हैं। एक ही बात को बार बार कहेंगे तब वह जाकर के समझता है। बोलेंगे कोई बात को तो बोलेंगे क्या बोले हैं, थोड़ा फिर से बताइए ना, अभी मैं नहीं समझ पाया, एक बार और बता दीजिए। मतलब कि एक बार में नहीं समझती हैं, बार बार में उनको समझाना पड़ता है। पल्सेटिला का भी रोगी यह लक्षण दोनों में सेम ही है, जैसे कि बात कहते कहते हंसना और अपने ही बात कहते कहते कभी रो देना, तो ये तो दोनों में है। अगला बात यह है कि यदि हम किसी काम को कहते हैं पल्सेटिला रोगिणी को करने के लिए तो वह बहुत ही सुस्ती के साथ धीरे धीरे करती है। कहने का मतलब सुस्त तो नहीं रहती है,
लेकिन जो अपना कार्य है वह धीरे धीरे करती है। जहां पर इग्नेशिया उस काम को बहुत फटाफट जल्दी में निपटा लेता है, वहीं पल्सेटिला बहुत ही धीरे धीरे उस काम को करती है। और जो भी काम कहा जाए पल्सेटिला रोगिणी को, वह तुरंत ही मान जाने वाली होती है। कहने का मतलब यहाँ है कि जहां इग्नेशिया का रोगी है, यदि यदि उनसे कुछ बात कहा जाए तो वह मानने वाला नहीं है। पहले उसको उस बात में कुछ खोट नजर आएगा, जो बात कहा जाएगा उसके बारे में कुछ वह बोलेगा, आपसे कुछ उसके बारे में डिस्कशन करेगा, तब वह कहीं बात मानने को तैयार होता है। वहीं पर पल्सेटिला का जो रोगिणी है वह कुछ भी नहीं देखती है। जो आप कह रहे हैं उनको बहुत जल्दी में समझ जाती है, और जो आप उनको कार्य से देते हैं वह बहुत जल्दी में ही निपटा लेती है। तो यह दोनों में पल्सेटिला और इग्नेशिया, मैं मासिक धर्म के बारे में आप सभी को बता रहा था, लेकिन केवल मासिक धर्म से ही नहीं है। यदि ऐसे पेशेंट किसी भी रोग के मिलते हैं, चाहे उसके बॉडी में कोई भी रोग हो, एनीबॉडी, सब एक साथ ही ठीक हो जाएगा। चाहे वह दर्द लेकर माथे में आए, या पेट का दर्द लेकर आए, या कुछ और लेकर आए, लेकिन यदि यह सिम्टम देखने को मिलता है, इग्नेशिया का जहां थोड़ा विरोध करता है, वहीं पल्सेटिला का थोड़ा जल्दी में का मान जाता है। इग्नेशिया का जहां मरीज जो बात कहेंगे वो मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन पल्सेटिला मान जाता है। तो इस मेडिसिन को हम दे करके उसके बॉडी को, किसी भी रोग को बहुत जल्दी में ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा पल्सेटिला और इग्नेशिया, दो मेडिसिनों में अंतर। हमें लगता है कि आप सभी को मैं अच्छा से इग्नेशिया और पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में आप सभी को समझा पाया हूं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चल करके हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दीजिए, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, मैं उसका आंसर देने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। और लगता है कि यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, फायदेमंद साबित होने वाला है। तो जरूरतमंदों के पास जिसे लगता है कि नहीं, इस मेडिसिन का वह पेशेंट है, उसको इसके बारे में बताना चाहिए, तो इस वीडियो को उसके पास शेयर आप जरूर करें। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।